कोन्निचिवा मिनासान। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये JLPTN5 सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे वो है हियर। हियर मीन्स कोको। हियर को जापानीज में कोको बोलते हैं। सेकेंड वन इज देयर। देयर को जापानीज में सोको सोको बोलते हैं। आगे है दैट प्लेस ओवर देयर। इट मीन्स असोको। जापानीज में दैट प्लेस ओवर देयर यानी कि कोई प्लेस बहुत दूर है उसको हम असोको से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज कोचीरा। कोचीरा मीन्स दिस वे। आगे है सोचीरा। ये यहाँ पर गलत लिखा है, इसे हम लिखेंगे SOCHIRA। सोचीरा मीन्स दैट वे। थर्ड इज आचिरा। आचिरा मीन्स दैट वे ओवर देयर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको कोको सोको आसोको के बीच डिफरेंस क्या है तभी क्लियर करूंगा। उससे हमारा टाइम थोड़ा कम लगेगा और आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा। आगे है दोचीरा। दोचीरा मीन्स विच वे। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी से पूछना हो कि मैं किस रास्ते से वहाँ पर जाऊँ या कौन सा रास्ते से मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकता हूँ, तो कहाँ से जाऊँ, तो उस समय हम यूज़ करेंगे दोचीरा। नेक्स्ट इज कंट्री। कंट्री को जापानीज में कुनी कुनी बोलते हैं। कंट्री मीन्स कुनी। आगे है कुत्सु। ये कुछ KUTSU कुत्सु। कुत्सु मीन्स शूज। शूज को जापानीज में कुत्सु बोलते हैं। नेक्स्ट इज रूम। रूम को जापानीज में हेया हेया बोलते हैं। रूम इज हेया। आगे है सुमिमासेन। या नेक्स्ट इज टोइरे। टोइरे। टोइरे को इंग्लिश में टॉयलेट बोलते हैं या टॉयलेट को जापानीज में टोइरे बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोर। फ्लोर को काई। फ्लोर को काई जापानीज में बोलते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी तरह फ्लोर की जगह जापानीज में हम काई यूज़ करेंगे। अब चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे। इससे पहले मैं आपको कोको सोको असोको और कोचीरा सोचीरा आचीरा का के बीच डिफरेंस क्या है वो समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आप हैं और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है। तो जिस प्लेस पर आप खड़े हैं इस प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोको यहाँ पर। और आपका फ्रेंड जो कि आपसे दूर खड़ा है उस प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सोको वहाँ पर। और कोई थर्ड पर्सन है वो आपसे और आपके फ्रेंड से काफ़ी दूर है और वो यहाँ पर है, तो जिस प्लेस पर ये होगा उस प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे असोको, कि वो देखो वहाँ पर है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कोको सोको और असोको के बीच में। नेक्स्ट इज कोचीरा सोचीरा आचीरा में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए ये आप यहाँ पे हैं, ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। तो एक 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता यहाँ पर है। तो ये वाला रास्ता बिल्कुल पास है, ये थोड़ा दूर है और ये रास्ता थोड़ी दूरी पे है। इस रास्ते से जाके हम
पहुंचते हैं जनरल मैनेजर के ऑफिस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रास्ते से जाके हम पहुंचते हैं टॉयलेट में, ठीक है, और इस रास्ते से जाके हमें एलिवेटर मिल जाएगी। एलिवेटर इज लिफ्ट भी कह सकते हैं। अब आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि मुझे जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाना है, तो कहाँ से जाऊँ। तो अगर जनरल मैनेजर का ऑफिस, मैंने बताया था, जो जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाने का रास्ता है वो बिल्कुल आपके पास से है, तो आप बोलेंगे कोचीरा, यहाँ से चले जाइए, कोचीरा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि मुझे टॉयलेट जाना है तो मैं कहाँ से जाऊँ, तो वो रास्ता थोड़ा दूर है, तो आप बोलेंगे सोचीरा, वहाँ से आप चले जाइए। और अब उसने पूछा कि यार एलिवेटर कहाँ पे है, तो कहाँ से जाऊँ, तो वो रास्ता जनरल मैनेजर वाले रास्ते से, टॉयलेट वाले रास्ते से काफ़ी दूर है, और तो आप यूज़ करेंगे इस कंडीशन में अचीरा, कि आप अरे वहाँ से रास्ता जाएगा, बहुत दूर है थोड़ा, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। आई होप आपको ये कोको सोको असोको और कोचीरा सोचीरा चीरा के बीच जो डिफरेंस है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे N1 वा N2 प्लेस दिस। ये मैं ऑलरेडी अभी आपको करा चुका हूँ, सो एक बार और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने पूछा कि ओत्याराई कहाँ पे है। ओत्याराई मीन्स रेस्ट रूम। रेस्ट रूम कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं बोला ओत्याराई वा असोको दिस, वहाँ पर है। अगर ये कोको दिस बोलता तो इट मीन्स बिल्कुल इसके पास है, और अगर ये सोको दिस बोलता, कोको की जगह बोलता सोको, इससे थोड़ा दूर है। अब इसने यहाँ पे असोको यूज़ किया है, तो मतलब लिसनर और स्पीकर की पोजीशन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे हमने असोको यूज़ किया। अब चलते हैं आगे। आगे है दोको और दोचीरा। दोको और दोचीरा। दोको मीन्स where and दोचीरा मीन्स in which direction। इस इन विच डायरेक्शन की सेंस में ज़्यादातर दोचीरा यूज़ किया जाता है। नीचे एग्जांपल है काबान वा दोको दिस्का। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको किसी लोकेशन के बारे में जानना है, किसी प्लेस के बारे में जानना है, कोई चीज़ किस प्लेस पर रखी है इस बारे में जानना है, जहाँ पे लोकेशन और प्लेस का जिक्र हो रहा हो, वहाँ पर हम दो को यूज़ करेंगे। इसलिए काबान वा दो को दिस्का, बैग कहाँ पर है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन के बारे में जानना हो कि मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए किस डायरेक्शन से जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप दोचीरा यूज़ करेंगे। नीचे के एग्जांपल है एरिबेता वा दोचीरा दिस्का। तो यहाँ पर ये लोकेशन नहीं पूछ रहा, ये रास्ता पूछ रहा है कि मैं किस रास्ते से जाऊँ कि मैं एलिवेटर तक पहुँच जाऊँ। सो हेयर वेयर इज़ द एलिवेटर। तो जहाँ पर आप डायरेक्शन जानना चाहते हैं वहाँ पर दोचीरा, जहाँ पर प्लेस या लोकेशन जानना चाहते हैं वहाँ पर दोको, और जहाँ पर क्वेश्चन दोको की सेंस में पूछा गया है वहाँ पे आप आंसर करेंगे कोको सोको असोको। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में दोचीरा पूछा गया है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोचीरा सोचीरा रा और आचीरा, रा। आगे एक पैटर्न और है, वो है ओकुनी। ओकुनी वा दोचीरा दिस्का। ओकुनी वा दोचीरा दिस्का। मान लीजिए आप इंडिया से जापान गए और वहाँ पे किसी ने आपसे पूछा कि ओकुनी वा दोचीरा दिस्का, तो आप आंसर करेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स वेयर आर यू फ्रॉम। सो आई एम फ्रॉम इंडिया। और एक खास चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जापान को जापानीज़ में निहोन बोलते हैं, और इंडिया को जापानीज़ में इंदो बोलते हैं। ऐसे ही वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो नाम हैं अलग तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा।
तो अभी के लिए आप इतना ही जान लें कि जापान को जापानीज़ में निहोन बोलते हैं और इंडिया को जापानीज़ में इंडो बोलते हैं। आगे है N1, नो, N2। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नो पार्टिकल का यूज़ कनेक्शन और रिलेशन बताने के लिए होता है, ऐसा ही इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कोरे वा दोको नो कंप्यूटर इसका, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर कहाँ पर है, कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। ध्यान से पढ़िए एक बार, कोरे वा दोको नो मतलब कहाँ का, कंप्यूटर मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, दिस का ये कंप्यूटर कहाँ का है। लेकिन इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब है वेयर इज़ दिस कंप्यूटर मेड, मतलब ये कंप्यूटर किस कंट्री में बना है, इसका कहने का मतलब ये है। और हु इज़ द मेकर ऑफ दिस कंप्यूटर, मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर लेके आए और किसी ने आपसे कहा कोरे वा दोको नो कंप्यूटर दिस का, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ वो पूछ रहा है कि ये कंप्यूटर कौन सी कंट्री का है, और या ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है। तो आपको कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये सामने वाला जो स्पीकर है वो क्या पूछना चाह रहा है। आगे है हमारा N1 कारा, N2 मादे। इसे समझना बहुत ही आसान है। कारा का मतलब हिंदी में कहूँ तो ये हो जाएगा से, इंग्लिश में फ्रॉम, और मादे का मतलब होगा तक, और इंग्लिश में कहूँगा तो अप टू। 5 बजे से 6 बजे तक, दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली कारा मेरठ मादे, अम्बाला कारा दिल्ली मादे, अम्बाला से दिल्ली तक। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये ट्रेन मेरठ से दिल्ली जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। तो ये था कारा और मादे। ये बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कांतान निहोंगो।